All of you are cordially hailed on my YouTube channel English with Gyanchand Sharma, and here you are learning English with Gyanchand Sharma. And again in this session we are going to discuss a significant topic that is called synonym. तो आज के इस टॉपिक में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं या स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिनोनिम, पर्यायवाची। हाँ, तो रिसिंड, रिसिंड का मतलब होता है रद्द करना, RESCIND, यानी टू कैंसल ऑफिशियली, किसी चीज को आधिकारिक रूप से रद्द करना क्या कहलाता है? रिसिंड कहलाता है। इसको हम वॉइड भी बोलते हैं, VOID, वॉइड, टू मेक समथिंग इनइफेक्टिव, कोई चीज का प्रभाव खत्म करना, वॉइड करना, प्रभावहीन बनाना। इसी को हम रिवॉक बोलेंगे, REVOK, रिवॉक, खंडन करना। रिपील, रिपील का मतलब भी क्या होता है? खंडन करना। एनल, नेक्स्ट वर्ड हम लिख सकते हैं काउंटरमेंड। काउंटरमेंड का मतलब भी रद्द करना, यानी किसी चीज को आप इनइफेक्टिव कर रहे हो, नल एंड वॉइड, यानी अवैध का ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनवैलिडेट, इनवैलिडेट करना। इसी को हम बोलते हैं नलीफाई। नलीफाई बोल लीजिए, या नेगेट करना, NEGAT। तो ये सब रिसेंड के लिए सिमिलर वर्ड है। इनका एक्चुअल अर्थ होता है, रिसेंड का मतलब कि आप किसी चीज को ऑफिशियली कैंसिल कर रहे हो, रद्द कर रहे हो। तो रिसेंड हो गया, टू कैंसल ऑफिशियली हो गया, वॉइड हो गया, रिवॉक हो गया, रिपील हो गया, एनल हो गया, नलीफाई, नेगेट हो गया, काउंटरमेंड, इनवैलिडेट करना किसी। और इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेट असाइड। ठीक है, और भी वर्ड्स होंगे, लेकिन जो नियरेस्ट वर्ड है वो क्या है रिसेंड के लिए? टू कैंसल ऑफिशियली, वॉइड, रिवॉक, रिपील, एनल, नलीफाई, नेगेट, काउंटरमेंड, इनवैलिडेट करना, सेट असाइड करना, रद्द करना। अब आप थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। जो सेट असाइड है इसके दो मीनिंग निकलते हैं। सेट असाइड के दो मीनिंग्स निकलते हैं। एक अर्थ निकलता है इसका, सेट असाइड का मतलब होता है रिजेक्ट करना, क्वेस, रिजेक्ट करना, क्वेस करना, यानी टर्न डाउन, अस्वीकार करना, ठुकराना। और हम ये भी कह सकते हैं स्पर्म, क्या बोल सकते हैं हम? स्पर्म। दूसरा जो मीनिंग निकलता है इसका वो निकलता है बचाना, जैसे भविष्य के लिए कुछ धन बचाइए, पुट बाय या सेव। इस तरह से दो अर्थ निकालेंगे हम, किसके? सेट असाइड के। एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। मैंने कहा कि द अपेक्स कोर्ट या द सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट हैज सेट असाइड हिज प्ली फॉर मर्सी। सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी दया याचिका को सेट असाइड कर दिया है, यानी ठुकरा दिया है, अस्वीकार कर दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा? रिजेक्ट या टर्न डाउन। ये इसका अर्थ हो गया सेट असाइड का।
दूसरा अर्थ भी होता है इसका, मैंने कहा कि प्लीज, प्लीज पुट बाय या सेट असाइड, कृपया बचाएं, सम मनी फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए कुछ धन बचाएं। प्लीज पुट बाय, अब मैंने कहा सेट असाइड सम मनी फॉर फ्यूचर, तो सेट असाइड का ये दूसरा अर्थ भी निकलता है। ठीक है। रिजेक्ट करने के सेंस में हम डिक्लाइन शब्द का यूज भी कर लेते हैं। किसका? डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब पतन भी होना होता है। ठीक है। और दूसरा डिक्रीज इन नंबर भी होता है, और डिक्लाइन का मतलब रिजेक्ट भी करना होता है। मैंने कहा ही ऑफर्ड मी टी, उसने मुझे चाय परोसी या प्रस्ताव रखा, जो भी है, बट आई डिक्लाइन, परंतु मैंने मना कर दिया। वह भी हम डिक्लाइन शब्द का यूज कर लेते हैं। तो सेट असाइड के दो अर्थ निकलते हैं। रिसेंड के मैंने अर्थ बता ही दिए। दूसरे सेंस में हम रिसेंड के लिए एब्रोगेट का यूज भी कर सकते हैं। वैसे एब्रोगेट का मतलब होता है उन्मूलन करना, जड़ से समाप्त करना। ठीक है। एब्रोगेट को हम क्या बोलेंगे? अबोलिश। और अबोलिश का मतलब होता है पुट एन एंड टू, कोई चीज को जड़ से समाप्त करना, यानी उसको हम इरेडिकेट बोलेंगे। इरेडिकेट का मतलब भी जड़ से समूल नष्ट करना। एलिमिनेट बोलेंगे और रूट आउट बोलेंगे, जड़ से समाप्त करना। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती है, एसएससी में तो काफी बार पूछी गई है, अभी राजस्थान वीडियो के अंदर भी, डू अवे विद। हमें बहुत सारी सोशल एबिल्स है जिनको डू अवे विद करना है, पुट एन एंड टू करना है, यानी जड़ से समाप्त करना है। तो रिसेंड के लिए हम एब्रोगेट भी लिख सकते हैं, अबोलिश, पुट एन एंड टू, इरेडिकेट, एलिमिनेट, रूट आउट, डू अवे विद भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वी आर टू डू अवे विद सोशल एविल्स, हमें सामाजिक बुराइयों को जड़ से समाप्त करना है। डू अवे विद, यानी एक तरह से इसका मतलब क्या हो गया? अबोलिश करना है। ठीक है। बाकी का आप जानते ही हो। क्वैश मीन्स क्या होता है? रद्द करना। जंक, डंप, ये रद्द करने के सेंस में वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। तो रिसेंड का मतलब क्या होता है? कोई चीज को, ये तो इसका एंटोनिम्स हो गया। वैलिडेट तो रिवॉक हो जाएगा। अगर ये वैलिडेट की जगह क्या होता? इनवैलिडेट, तो ये भी क्या हो जाता? हमारा करेक्ट आंसर। तो रिवॉक, रिपील, एनल, नलीफाई, नेगेट, ये सब किसके रिलेटेड सिनोनिम्स है? रिसेंड के। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो ये मिसप्रिंट है, ओपुलेंस है, OPULENCE, ओपुलेंस। अब हम ओपुलेंस का अर्थ जानने से पहले रूट वर्ड को लेते हैं। तो हमारे पास एक वर्ड होता है रिच, अमीर। दूसरा वर्ड हमने लिया वेल्दी, अमीर। तीसरा वर्ड हमने लिया वेल टू डू, अमीर। चौथा वर्ड हमने इसके लिए यूज किया प्रॉस्पर्स, अमीर। और अमीर को हम बोलते हैं एफ्लुएंट। अमीर। रिच हो गया, वेल्दी हो गया, वेल टू डू हो गया, प्रॉस्पर्स हो गया, एफ्लुएंट हो गया, ओपुलेंट। ये जितने भी वर्ड मैंने आपको लिखवाए हैं ये सारे एडजेक्टिव फॉर्म में। रिच फैमिली, वेल्दी पीपल, अमीर लोग, एफ्लुएंट फैमिली, अमीर परिवार,
तो ये सारे किसका काम कर रहे हैं? एडजेक्टिव का। अब इनसे हम क्या है कि एक नाउन बना सकते हैं, अमीर से अमीरी, अमीर से अमीरी, तो रिच से हमने क्या बना दिया? रिचनेस, तो ये नाउन हो गई। वेल्दी से हमने बना दिया वेल्थ से वेल्दीनेस, और प्रॉस्पेरिटी, और इससे हमने बना दिया एफ्लुएंस, अमीरी, और ओपुलेंट से हमने बना दिया ओपुलेंस। ओपुलेंस मीन्स क्या होता है? अमीरी। तो ओपुलेंस का सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? प्रॉस्पेरिटी। एंड दिस क्वेश्चन अकर्ड इन एसएससी CHSL 2022। देखो, हम जनरल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये वर्ड एसएससी में आता है, एनडीए में आता है। किसी एग्जाम में ओपुलेंट दे दिया जाता है, कहीं एफ्लुएंट दे दिया जाता है, कहीं इस तरह से ये प्रॉस्पर्स दे दिया जाता है। तो ये सब सिनोनिम्स है किसके लिए? अमीर के लिए। क्या क्या? रिच, वेल्दी, वेल टू डू, प्रॉस्पर्स, एफ्लुएंट, ओपुलेंट। इससे हमने बनाया रिचनेस, वेल्दीनेस, प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंस। अच्छा, एक बात और आप जानेंगे, रिच का मतलब है अमीर, और अमीर आप तभी है जब आप पूरी तरह से समृद्ध है, यानी अबंडेंट है, आप में पूरा प्रचुरता है। अबंडेंट के बाद ऑफ आता है, ठीक है, मतलब एक तरह से। तो अगर आप कोई चीज में प्रचुरता में भरमार है, क्योंकि आप अमीर तभी होंगे जब कोई चीज आप में बहुत ज्यादा रुपए, बहुत कोई चीज प्रचुरता में है। तो इसके रिच के बाद इन भी आता है। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि आंवला क्या आया था? आमला इज ए पार्ट, एसएससी CGL के अंदर 2022 में। रिच विद विटामिन सी, कि आमला में विटामिन सी प्रचुरता में होता है, इसको सी पार्ट। और वो कहता है नो एरर है, तो आंसर क्या दीजिए? डी। तो रिच विद नहीं होता है, रिच इन, कोई चीज प्रचुरता में है। तो ओपुलेंस या ओपुलेंट नहीं है, क्या है? ओपुलेंस। तो ओपुलेंस के लिए प्रचुरता भी दे सकता है अबंडेंस, ABUNDANC, ये भी इसका सिमिलर वर्ड होता है। अमीरी तो होता ही है, लेकिन अगर कोई चीज प्रचुरता में है, अबंडेंस में है, तो भी हम उसके लिए क्या है? ओपुलेंस शब्द का या एफ्लुएंस शब्द का यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ बिल्कुल सिंपल एरर थी, रिच इन, कोई चीज प्रचुरता में भरमार है कोई चीज की, तो रिच विद नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? रिच इन। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं हम, इनसाइट। ठीक है, इनसाइट का वैसे तो क्या होता है? इनसाइट का मतलब एक तरह से भावनाओं को जगाना, कोई के अंदर फीलिंग्स को जागृत करना। तो इसके लिए एक फ्रेज होता है स्टिर अप। क्या होता है? स्टिर अप या विप अप। अब आप किसी के अंदर भावनाएं भरेंगे तो निश्चित आप उसको इनकरेज करोगे, लेकिन ये रॉन्ग सेंस में, नेगेटिव सेंस में यूज आता है, भड़काने के सेंस में। इनकरेज भी इसका सिमिलर वर्ड हो गया। अगर हम किसी के अंदर भावनाएं जगाएंगे तो इग्नाइट हो जाता है, इग्नाइट कह लीजिए, किंडल, अराउज फीलिंग्स, अराउज फियर, डर उत्पन्न करना, अराउज। ठीक है, तो ये वैसे तो सारे सिमिलर वर्ड है, स्टिर अप, वेप अप, एनकरेज, इग्नाइट, किंडल, अराउज, अवेकन। अवेकन का मतलब जागृत करना, यानी वही भावनाएं पैदा करना, फीलिंग्स अराउज करना। लेकिन जो इसका इनसाइट का वैसे सेंस में यूज होता है, तो एक्चुअल सेंस ये होता है इनफ्लेम, भड़काना, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट, भड़काना। अब आप किसी को भड़काओगे, इंस्टिगेट करोगे तो प्रोवोक करोगे, आप उसको फोमेंट करोगे, ठीक है, इंटेंसिफाई करोगे,
और ज़्यादा तीव्र करोगे कोई चीज़ को, इंटेंसीफाई। इंटेंसीफाई का मतलब एस्कालेट, कोई चीज़ को और ज़्यादा तीव्र करना, एस्कालेट करना। तो इनफ्लेम, इंस्टिगेट, प्रोवोक, फोमेंट, इंटेंसीफाई, एस्कालेट, एग्रेवेट, ये भड़काने के लिए बेस्ट वर्ड होते हैं। और फोमेंट, फोमेंट का मतलब भड़काना। स्टिर अप, वेप अप, इनकरेज, इग्नाइट, किंडल, अराउज, अवेकन, फोमेंट, एग्रेवेट, इनफ्लेम, इंस्टिगेट, प्रोवोक, फोमेंट, इंटेंसीफाई, एस्कालेट, ये सभी वर्ड किसके लिए हम यूज कर सकते हैं? इनसाइट। तो इनसाइट का मतलब है इनफ्लेम। जैसे मैंने कहा कि भाई वाई आर यू फोमेंटिंग वायोलेंस, वायलेंस इन माई फैमिली, तुम मेरे परिवार में हिंसा क्यों भड़का रहे हो? फोमेंट, फोमेंट वायलेंस। बाकी का एक ईडियम भी होता है भड़काने के लिए, टू ऐड फ्यूल टू फ्लेम या फायर, जलती पर तेल डालना। और एक ये भी होता है अ रेड रैग टू अ बुल, एक बैल को लाल कपड़ा दिखाना, यानी जानबूझ करके अ डिलिबरेट प्रोवोकेशन, अ डिलिबरेट प्रोवोकेशन, किसी को जानबूझ करके भड़काना, बाद की बात है। तो इडियम्स भी होते हैं। तो इनसाइट का मतलब है भड़काना, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, एग्रेवेट करना। तो ये सब इसके लिए सिमिलर वर्ड्स हैं। किसके लिए? भड़काने के लिए। और एक वर्ड भी बनता है इनफ्लेम से, इन्फ्लेमेटरी। फिल इन द ब्लैंक्स में काफी बार पूछा जाता है। इन्फ्लेमेटरी का मतलब प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव, भड़काऊ। भड़काऊ भाषण दिया जाता है काफी बार लोगों को भड़काने के लिए, उत्तेजित करने के लिए। तो मैंने कहा हिज अरेस्ट हैज बीन मेड, उसकी गिरफ्तारी की गई है, बिकॉज ऑफ हिज इन्फ्लेमेटरी स्पीच, उसके भड़काऊ भाषण की वजह से उसकी गिरफ्तारी की गई है। इंग्लिश हो गई। तो इनसाइट का मतलब है भड़काना, तो इनफ्लेम इसका आंसर हो जाएगा। वैसे तो बेस्ट ये होता है कि हम इंग्लिश का यूज करते हुए पढ़ें, लेकिन चूंकि टाइम कम होता है, वर्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक एक वर्ड का ही अर्थ बताऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। एक दिन ये स्थिति आ जाएगी कि आपको चारों वर्ड्स के अर्थ आने लग जाएंगे। तो इनसाइट का मतलब है इनफ्लेम, भड़काना। नेक्स्ट वन ले लेते हैं हम, इम्पास। देखो इसके दो प्रोनाउंस होते हैं, ब्रिटिश में एम्पास और यूएस में होता है इम्पास। तो एम्पास, एम्पास का मतलब होता है गतिरोध। गतिरोध में उन्नति रुक जाती है, कंप्लीट जो प्रोग्रेस है उस पर पूर्ण विराम लग जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है। यानी अ कंप्लीट हाल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी इज कॉल्ड डेडलॉक। एम्पास, गतिरोध। अब इस गतिरोध को इंग्लिश में डेडलॉक कहा जाता है। डेडलॉक, इसको हम बोलेंगे डेडलॉक को स्टेलमेट। ठीक है, डेडलॉक, स्टेलमेट। और गतिरोध के लिए हम बोलेंगे स्टैंड ऑफ। बड़ा अच्छा फ्रेज है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज है। हिंदू न्यूज में जब भारत और डोकलाम को लेके चाइना और इंडिया के बीच में जो गतिरोध वाली स्थिति आई थी, तो डेली न्यूज़पेपर में देखने को मिलता था स्टैंड ऑफ। इसी गतिरोध को हम बोलते हैं स्टैंड स्टिल, यानी हाल्ट, रोकना।
ये सब क्या होता है, गतिरोध कहलाता है। और राजनीतिक गतिरोध के लिए बेस्ट वर्ड होता है पॉलिटिकल स्टेलमेट। काफी बार राज्यपाल के विरुद्ध मुख्यमंत्री कोई टिप्पणी कर देता है और ऐसी स्थिति में जब दोनों के बीच मनमुटाव वाली स्थिति अराइजन हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल स्टेलमेट है, राजनीतिक गतिरोध है। तो ये वर्ड आप नोट कर सकते हैं किसके लिए, गतिरोध के लिए। और नेक्स्ट वर्ड हम ये भी ले सकते हैं डेड एंड। डेड एंड मैंने कहा न्यूज़पेपर में लिखा था स्टिल स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन के बीच अभी भी गतिरोध बरकरार। पॉलिटिकल स्टेलमेट, राजनीतिक गतिरोध। यानी इम्पास पे मैं आपको आगे चल के वन वर्ड भी पढ़ाऊंगा कि अ कंप्लीट हाल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी, किसी भी गतिविधि पर कोई भी जो क्रिया हो रही है उस पर पूर्ण विराम लग गया, पूरी तरह से रुक गई, तो वो क्या है, गतिरोध हो गया। ठीक है। डेडलॉक में एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें नो प्रोग्रेस कैन बी मेड बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट, क्योंकि एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें दोनों ही पक्ष हमेशा क्या होते हैं, डिसएग्रीड होते हैं। एक पक्ष दूसरे पक्ष के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति को एम्पास बोलते हैं। ठीक है। और इस एम्पास को अगर गतिरोध तोड़ना तो एंड शब्द का या ब्रेक शब्द का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं। तो डेडलॉक इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्रेवेट, एग्रेवेट का मतलब वही भड़काना। इंटेंसिफाई, एस्कालेट करना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 6 पे लेते हैं हम सगेसस। देखो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा पूछा जाता रहता है। सगेसस का मतलब होता है बुद्धिमान, वाइज। सेज, सेज का मतलब साधु भी होता है, सेज का मतलब बुद्धिमान भी होता है। दो अर्थ निकलते हैं। सेज का मतलब एक साधु भी होता है, सेंट, और सेज का मतलब वाइज भी होता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, बड़ा विवेकशील व्यक्ति जो होता है, आगे तर्क वितर्क सोच के काम करता है, प्रूडेंट। ऐसा व्यक्ति डिस्क्रीट होता है, बड़ा विवेकशील होता है। ठीक है। जो व्यक्ति विवेकशील होंगे वो थॉटफुल होते हैं, सोच विचार के काम करते हैं। क्या होते हैं, थॉटफुल। सेंसिबल, ऐसे व्यक्ति हमेशा सेंसिबल होते हैं। रेशनल होते हैं, तार्किक होते हैं, कोई चीज को सोच विचार करके निर्णय देते हैं। बड़े जुडिशस होते हैं, समझदार, विवेकशील, डिसर्निंग होते हैं। ठीक है। एक अच्छा निर्णय देने की जो कला होती है वो मतलब जुडिशस ही होता है। ठीक है। जुडिशस, डिसर्निंग, रेशनल, लॉजिकल। ठीक है। तो ये सब इसके लिए क्या है, विवेकशील के लिए वर्ड होते हैं। वाइज, सेज, प्रूडेंट, डिस्क्रीट, थॉटफुल, सेंसिबल, रेशनल, जुडिशस, डिसर्निंग, लॉजिकल, सगेसस। इससे हम एडवर्ब ऑफ मैनर बना लेते हैं। वाइजली, प्रूडेंटली, डिस्क्रीटली, जुडिशसली, लॉजिकली। जैसे हमने कहा कि हमें बड़ी विवेकशीलता से अपना मत डालना चाहिए, तो वी शुड कास्ट अवर वोट, हमें अपने मत डालने चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई ने हमने बहकावे में आ गए, कैसे डालने चाहिए, जुडिशसली, विवेकशीलता से, प्रूडेंटली, डिस्क्रीटली। तो सगेसस का मतलब है बुद्धिमान, विवेकशील, समझदार, थॉटफुल,
सेंसिबल, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जुडिशस। और मत डालने के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज करना है? कास्ट वोट्स। एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। नेक्स्ट वन ले लेते हैं, लिबिड। कौन सा वर्ड? लिबिड। तो एक्चुअल में पहले हम इस वर्ड को जानने से पहले डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। क्रोध के लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं एंगर। एंगर मीन्स क्रोध, गुस्सा। इसको ही हम बोलते हैं रात, फ्यूरी, आयर, रेज, फ्राउन, रिसेंटमेंट, इंडिग्नेशन। लिबिड अलग वर्ड है। तो ये तो हुआ हमारे लिए क्रोध के लिए। तो क्रोध के लिए हम क्या क्या वर्ड यूज करते हैं? एंगर, रात, फ्यूरी, आयर, रेज, ये मिस गलत हो गया, फ्राउन, FROWN। फ्राउन मीन्स गुस्सा, रिसेंटमेंट, इंडिग्नेशन। और अगर गुस्सा है तो आपके अंदर नाराजगी है, निश्चित है, तो डिस्प्लेजर, डिससेटिस्फैक्शन। ये सब का मतलब होता है नाराज। अब ये तो नाउन है। अब इससे हमने एक वर्ड बना दिया, क्रोधित या नाराज, एडजेक्टिव। नाराज लोग, क्रोधित महिला। तो हमने क्या, एक नया वर्ड एडजेक्टिव बनाना सीख लिया इससे। एंगर से हमने बना लिया एंग्री, नाराज, और ये है एडजेक्टिव। अब हम क्या है कि बहुत सारे वर्ड फॉर्म्स कर सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। जैसे मैंने कहा शिक्षित, एजुकेटेड पीपुल, लोग कैसे हैं? शिक्षित। एनॉयड वुमेन, एन एनॉयड वुमेन, एक नाराज महिला। तो हमने एनॉय वर्ब से एक पास्ट पार्टिसिपल बना दी, एनॉयड, नाराज। मिफ एक वर्ब होती है, हमने इससे भी एक पास्ट पार्टिसिपल बना दी, मिफ्ड, नाराज। इसी से हमने बना दिया फ्यूरियस, फ्यूरी से फ्यूरियस, क्रोधित। ठीक है। रातफुल, गुस्से से भरा हुआ। रिसेंटफुल, वही नाराज। इर्क्ड, नाराज। वैक्स्ड, नाराज। इंडिग्नेंट, नाराज। और फ्राउंड, नाराज। एग्जैस्पेरेटेड, नाराज। और एनरेज्ड, क्रोधित या नाराज। इन्फ्यूरिएटेड, इन सब का मतलब क्या होता है? नाराज। क्या क्या लिखा मैंने? एंग्री, एनॉयड, मिफ्ड, फ्यूरियस, राथफुल, रिसेंटफुल, इर्क्ड, वैक्स्ड, इंडिग्नेंट, फ्राउंड, एग्जैस्पेरेटेड, एनरेज्ड, इन्फ्यूरिएटेड। इन सब का मतलब क्या होता है? नाराज। और लिविड, आर यू लिविड टुडे, क्या तुम आज नाराज हो? तो लिविड। तो फ्यूरी से हमने क्या बना दिया? फ्यूरियस। तो क्रोधित या नाराज के लिए क्या हो जाएगा? फ्यूरियस। तो सीजीएल में पूछा गया है। तो लिविड का मतलब क्या होता है? नाराज। अगर आपको इसका मीनिंग आता है तो आप झट से आंसर दे दोगे, फ्यूरियस। अच्छा, और फायदा भी हम इसका वी शैल गेट बेनिफिटेड थ्रू दिस गिवन वर्ड। इससे हम और भी फायदा उठाएंगे। एक्चुअल में एक वर्ब होती है इर्क, नाराज, नाराज करना। एनोए, नाराज करना। वैक्स, नाराज करना, VEX। एग्जैस्पेरेट, EX, एग्जैस्पेरेट, नाराज करना। ठीक है। वैक्स हो गया, एनोय हो गया,
इर्क हो गया मिफ, मिफ मीन्स भी क्या होता है, नाराज करना। और एनरेज का मतलब भी क्या होता है, नाराज या क्रोधित करना। और भी वर्ड है जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब इनसे हमने पास्ट पार्टिसिपल बनाना सीख लिया। पास्ट पार्टिसिपल बनाना किस तरह से सीख लिया, देखिए। एनॉयड, एनॉय वर्ब से हमने पास्ट पार्टिसिपल बना दी एनॉयड, नाराज। और जिस भी वर्ड का अर्थ नाराज होता है उसके बाद दो प्रपोजिशन आते हैं। एनॉयड हो गया, मिफ्ड हो गया, वैक्स्ड हो गया, एट और विद, एट विद, एट विद, ठीक है। ऐसे फ्राउंड, फ्राउंड का मतलब भी क्या हो गया, नाराज, वही एट और विद। एंग्री, फ्यूरियस, इंडिग्नेंट, एग्जैस्पेरेटेड, एग्जैस्पेरेटेड, मिफ्ड, वैक्स्ड, एनॉयड। इर्क मीन्स नाराज करना होता है तो इर्कड पास्ट पार्टिसिपल बना दी, इर्कड, वही एट और विद। इन्फ्यूरिएटेड, इरिटेटेड, इन सब का मतलब क्या हो गया, नाराज। अब इसके बाद प्रपोजिशन, फिक्स्ड प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। यदि हम व्यक्ति से नाराज हैं तो विद प्रपोजिशन आएगा, और यदि हम वस्तु से नाराज हैं यानी व्यक्ति के अलावा तो एट का प्रयोग होगा। मैंने कहा कि आर यू मिफ्ड मी टुडे, क्या तुम आज मुझसे नाराज हो। अब यहां पर जो मिफ्ड है पास्ट पार्टिसिपल है, क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। ये बेसिक में हम जानेंगे पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। मैंने कहा आर यू मिफ्ड, अब मैं व्यक्ति हो गया तो क्या तुम मुझसे नाराज हो, तो विद का प्रयोग होगा। मैंने कहा कि सी वॉज एनॉयड, वह नाराज थी, योर रूड बिहेवियर, तुम्हारे अभद्र व्यवहार से वह क्या थी, नाराज थी। अब किससे नाराज थी वो, व्यवहार से, तो चूंकि व्यक्ति नहीं है, पर्सन नहीं है, इसलिए किसका यूज होगा, एट का। किसी वॉज एनॉयड एट योर रूड बिहेवियर। तो आप ये भी इसका यूज भी कर सकते हो कि ही बिकेम फ्यूरियस यस्टरडे, कल वह नाराज हो गया। ही बिकेम फ्यूरियस यस्टरडे, वह कल क्या हो गया, नाराज हो गया। ऐसे हम यूज करके पढ़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वन को बात करते हैं। देखिए इस वर्ड का सक्यूलेंट, सक्यूलेंट का मतलब होता है रसीला। सक्यूलेंट का मतलब क्या होता है, रसीला। अब जो रसीला होगा स्वादिष्ट होगा। अब रसीले के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, जूसी और लसस। लसस मीन्स स्वादिष्ट, टेस्टी। और जो स्वादिष्ट होगा उसको हम डेलिशस बोलेंगे। सभी एडजेक्टिव है। डेलिशस स्वीट्स, स्वादिष्ट मिठाइयाँ। सक्यूलेंट रसीला, जूसी, लसस, टेस्टी, डेलिशस। और जो टेस्टी होता है वो पैलेटेबल होता है, ठीक है, डिलेक्टेबल होता है, डिलेक्टेबल। तो ये सब किसके लिए सिमिलर वर्ड हो गए, सक्यूलेंट के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जूसी। ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। सक्यूलेंट का मतलब रसीला,
जूसी, और जो रसीला होगा स्वादिष्ट होगा लसस, टेस्टी, डेलिशस, पैलेटेबल, डिलेक्टेबल। नेक्स्ट वन लेते हैं हम इमिनेंट। देखो इमिनेंट का मतलब है कि ये विशेष रूप से डेंजर के लिए आता है, किसी संभावित खतरे के लिए। बहुत बार आता है इमिनेंट डेंजर, यानी ऐसा खतरा जो सर पे मंडरा रहा है, जो होने को है, आने वाले समय में, अबाउट टू हैपन, जो घटित होने वाला है, लाइकली टू हैपन, जो घटित होने को है, फोर्थ कमिंग, और जो खतरा, आने वाला खतरा होता है जो सर पे मंडरा रहा है, उसके लिए बेस्ट वर्ड होता है लूमिंग, इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब है जो सर पे मंडरा रहा है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इमिनेंट। और ये विशेष रूप से किसके लिए आते हैं, किसी संभावित हमले, आतंकवादी हमला, डेंजर, खतरे के लिए विशेष कर आता है, ऐसा खतरा जो हमारे मंडरा रहा है, सर पे मंडरा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमिनेंट। यद्यपि जब हम आगे होमोनिम्स पढ़ेंगे, आजकल एसएससी में आने लग गए, तो मैं आपको तीनों वर्ड्स के बारे में बताऊंगा, इमिनेंट के बारे में, इमिनेंट के बारे में और एमिनेंट के बारे में। ये तीनों वर्ड हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। इमिनेंट का मतलब जन्मजात, इमिनेंट का मतलब है आसन्न, जो मंडरा रहा है, और एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, लेकिन ये हम इसके बारे में होमोनिम्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन है परजरी। परजरी एक्चुअल में एक झूठी गवाही होती है, यानी फॉल्सहुड, झूठ, मेंडेसिटी, मेंडेसिटी, झूठ, और अलाइंग, अंडर एन ओथ, यानी कोर्ट में आपको एक गवाही दे रहे हो और उसके अंदर भी आप क्या है, झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो झूठ या झूठी गवाही वो क्या कहलाता है, परजरी, जिसको अपन फॉल्सहुड बोलते हैं, मेंडेसिटी बोलते हैं, अलाइंग, अंडर एन ओथ, यानी एक कोई शपथ के अंदर भी आप क्या है, झूठ बोल रहे हो, ठीक है। इसको परफीडियस भी बोल देते हैं, परफीडियस। जैसे एक झूठा प्रेमी तो क्या आता है, परफीडियस लवर। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम फिर नए 10 वर्ड देखेंगे। और सबसे पहले हम 2022 में जितने भी एसएससी में पूछे गए सिनोनिम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर 21, 20, 19 जितने भी हैं, फिर एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ईडियम्स, अगर इनको आप अच्छे से पढ़ लोगे, इफ़ यू लर्न दीज ऑल एसोसिएटेड बाय हार्ट, तो मैं मानता हूं कि आपके कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो परजरी का मतलब है झूठ, फॉल्सहुड, झूठी गवाही, मेंडेसिटी।